तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में जिसमें एक साइको नर्स है और इस फिल्म का नाम भी नर्स ही है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb पर रेटिंग मिले हैं 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि एक बार क्लब में एक लड़की है जिसका नाम है एबी और उसने कपड़ों के नाम पर आटा छानने की छन्नी पहनी होती है और वह अपने बारे में हम व्यूअर्स को बताती है कि आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई स्लट हूँ, लेकिन मेरा यह लिबास केवल उन लोगों को लुभाने के लिए है जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरत पर नजर रखते हैं। और यह बार क्लब मेरे लिए एक जंगल है जिसमें आज मैं शिकार करने आई हूँ। आगे दिखाते हैं कि इस क्लब में एक आदमी है जो छन्नी के अंदर से एबी के मामले को देखकर तुरंत अपनी उंगली से अपनी शादी की रिंग निकालकर जेब में रख लेता है और एबी के पास जाकर उसके लिए ड्रिंक खरीदने लगता है। लेकिन एबी बहुत शातिर होती है, वह उस आदमी की जेब से वह रिंग निकालती है और बोलती है कि तुम्हें यह रिंग पहनाते वक्त अपनी वाइफ से बोला होगा कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी के अंत तक दूंगा और यहाँ मुझे पिपलाने की फिराक में हूँ। अब एबी वहाँ से जाने लगती है और हम व्यूअर से कहती है कि मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक चांस देती हूँ कि अगर वो मेरी मटकती चाल को देखकर मेरे पीछे आ गया तो ठीक, वरना वह एक अच्छा हस्बैंड है। लेकिन यहाँ एबी इतना ज्यादा मटकते हुए जाती है कि वह आदमी तुरंत उसके पीछे चला जाता है और ये दोनों इस क्लब की टेरिस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एबी इस आदमी को हाथ गाड़ी से सूख पहुंचाने लगती है और अचानक से हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबी अपने पर्स से एक ब्लेड निकालती है और इस आदमी का हथियार काट देती है और यह आदमी यहाँ तड़पने लगता है। फिर एबी कहती है कि अब तुम अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं दे पाओगे और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तुम वैसे भी मर जाओगे। तो वह इस आदमी को टेरिस से नीचे फेंक देती है और यह आदमी मर जाता है। अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ सवाल बनता है कि एबी ने इस आदमी को क्यों मारा, इसकी तो इससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो यह हमें आगे पता चलेगा। अब आगे दिखाते हैं कि एबी एक हॉस्पिटल में नर्स के लिबास में होती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एबी प्रोफेशनली एक नर्स है। क्लब में जाकर शादीशुदा लोगों को शिकार करना तो वह पार्ट टाइम में करती है। आगे दिखाते हैं कि एबी ने हॉस्पिटल के अंदर एक डेड बॉडी के सीने में बहुत सारे इंजेक्शन ठोके होते हैं और वह उसके साथ दबा के संभोग कर रही है और एबी हम व्यूअर से कहती है कि मुझे यह जॉब काफी पसंद है। आगे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की डैनी होती है और वह भी यहाँ नर्स होती है और एबी डैनी को मन ही मन काफी पसंद करती है। अब हम व्यूअर्स यहाँ सोचते हैं कि एबी तो मर्दों के साथ संभोग करती है तो वह यहाँ डैनी को क्यों पसंद करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एबी ऑलराउंडर होती है। वह लड़का लड़की कुत्ता बिल्ली किसी से भी संभोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आगे दिखाते हैं कि इसी हॉस्पिटल का एक चीफ होता है और वह इन सभी नर्सों का हेड होता है। तो वह इस साल नर्स ऑफ द ईयर डैनी को चुनता है, लेकिन डैनी को इस हॉस्पिटल में आए हुए एक साल भी नहीं होता, फिर भी वह चीफ डैनी को नर्स ऑफ द ईयर चुन लेता है। वह ऐसा क्यों करता है यह हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ डैनी की यह कामयाबी देख एबी भी काफी खुश होती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। और यहाँ डैनी का बॉयफ्रेंड स्टीव भी आ जाता है जिसे देख एबी वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि डैनी हॉस्पिटल के अंदर होती है और वह अचानक से सुनती है कि हॉस्पिटल के स्टोर रूम से कुछ आवाज आ रही है। तो वह अंदर जाकर देखती है तो अचानक से उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और यहाँ हम सोचते हैं कि कहीं उसे चीफ ने तो नहीं दबोच लिया, लेकिन वहाँ डैनी का बॉयफ्रेंड स्टीव होता है और वह डैनी से कहता है कि मुझे आज ही चाहिए और दोनों वहीं पर दबा के संभोग करने लग जाते हैं। तो संभोग के बीच में ही स्टीव डैनी से कहने लगता है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो डैनी तुरंत संभोग का प्रोसेस रोक देती है। तो यहाँ हमें उसको एक शिक्षा मिलती है कि ऐसे समय पर अपने मुंह को हमेशा बंद रखना चाहिए। तो डैनी स्टीव से कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मेरी मोम अकेली है और मैं अपने स्टेप फादर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। तो यहाँ स्टीव और व्यूअर्स का मूड खराब हो जाता है क्योंकि प्रोसेस जो रुक गया था। तो तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है जो डैनी की एक फ्रेंड होती है। तो वह इन दोनों को देखकर कहती है कि अच्छा पिलाई चल रही है। तो इस पर स्टीव कहता है कि कहाँ पिलाई नहीं करने दिया इसने। आगे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है जो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और यह सब देख डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो इस पर वह चीफ डैनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वह डैनी पर जानबूझकर इतना गुस्सा करता है जो हमें आगे पता चलेगा कि यह चीफ चाहता क्या है। कभी डैनी को नर्स ऑफ द ईयर बना देता है तो कभी वह उस पर इतना गुस्सा करता है। अब इस बात से डैनी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और यह सब एबी देख रही होती है। आगे दिखाते हैं कि डैनी उदास मन से बाथरूम में नहा रही होती है। तो एबी सोचती है कि यही मौका है डैनी के करीब जाने का, लेकिन वह देखती है कि डैनी सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को बता रही होती है। तो एबी सोचती है कि इस स्टीव का कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो एबी डैनी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो डैनी कहती है कि कुछ नहीं, बस उस चीफ की वजह से मूड खराब है। तो एबी कहती है कि जाने दो उसे, वो तो हर किसी के साथ ऐसा ही करता है और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। तो एबी डैनी को एक डांस क्लब में लेकर जाती है, लेकिन वहीं डैनी
को उसके स्टेप फादर लैरी किसी लड़की के साथ मिलते हैं। तो डैनी यहाँ देखकर और उदास हो जाती है कि उसके स्टेप फादर उसकी मोम को धोखा दे रहे हैं। अब एबी और डैनी दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं और यहाँ एबी डैनी को बहुत ज्यादा शराब पिला देती है, जिससे डैनी होश में नहीं रहती। अब एबी डैनी को किस करने लगती है और साथ में वह किसी के फोटो भी लेती रहती है। और फिर वहाँ एक गबरू जवान आदमी आता है जिसे एबी ने पहले से ही प्लानिंग करके बुलाया होता है। तो वह गबरू जवान डैनी के साथ वहीं दबा के संभोग करता है और साथ में एबी फटाफट फोटो खींचती रहती है। अब हम व्यूअर्स यहाँ एबी के प्लान को समझ जाते हैं कि वह यह फोटो डैनी के बॉयफ्रेंड स्टीव को दिखाकर इन दोनों को अलग कर देगी और फिर डैनी एबी के चंगुल में होगी। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि एबी और डैनी दोनों बिना कपड़े के उठते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि एबी ने रात भर डैनी को खैनी की तरह रगड़ा है। तो डैनी एबी से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ बहन। एबी कहती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में हो और फिर डैनी बेड पर इधर उधर देखने लगती है। तो एबी डैनी की कच्ची देते हुए कहती है कि शायद तुम इसे ढूंढ रही थी। अब बेड के एक तरफ से तो एबी बिना कपड़ों के उतरती है और बेड की दूसरी तरफ से डैनी कच्ची पहनने को चलती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको देखे। आगे दिखाते हैं कि डैनी एबी से कहती है कि स्टीव मुझे रात भर कॉल कर रहा होगा। तो इस पर एबी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फोन से स्टीव को मैसेज कर दिया था। तो इस पर डैनी सोचती है कि एबी ने मुझसे बिना पूछे स्टीव पर मैसेज कर दिया। तो वह एबी के घर से जाने लगती है। तो एबी डैनी से कहती है कि आज तुम हॉस्पिटल की छुट्टी मार दो, हम दोनों यही मजे करेंगे। लेकिन डैनी मना कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है और यहाँ एबी निराश हो जाती है। लेकिन वह तुरंत डैनी और गबरू जवान के वह फोटो अपने पास स्टोर कर लेती है। आगे दिखाते हैं कि एबी मटकती हुई अपने घर से निकलती रहती है। तो वहीं उसका एक पड़ोसी आता है और वह कहता है कि तुम इस चाल से बाहर मत निकला करो क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। लेकिन इस पड़ोसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एबी कितनी ऐबदार होती है। आगे दिखाते हैं कि एबी डैनी की स्टेप फादर लैरी के पास उनकी पेशेंट बनकर जाती है क्योंकि डैनी के स्टेप फादर लैरी एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो यहाँ डैनी के स्टेप फादर एबी से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो एबी कहती है कि वह एडिक्टेड है। तो डैनी के स्टेप फादर कहते हैं कि किस चीज की एडिक्शन है तुम्हें। तो वह कहती है कि मर्दों की एडिक्शन है। तो यहाँ डैनी के फादर मन ही मन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह एक कॉमन बात है। तो एबी यहाँ डैनी के फादर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो वह एबी को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे देते हैं और एबी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डैनी मटकती हुई जा रही है और वह चीफ उसकी चाल को हौसी नजरों से देख रहा होता है और वह तुरंत डैनी के पिछवाड़े पर एक चाटा मारता है। और यहाँ हम भी समझ जाते हैं कि यह चीफ बहुत ही चीप होता है और इस वजह से वह डैनी को नर्स ऑफ द ईयर बनाता है ताकि वह उसके साथ संभोग करने के लिए तैयार हो जाए। जब डैनी ऐसा नहीं करती तो इसी वजह से वह उस दिन डैनी पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि चीफ को चाहिए तो चाहिए। आगे दिखाते हैं कि एबी डैनी से बोलती है कि जाओ रिसेप्शन से वैक्यूरेनियम लेकर आओ जो पेशेंट को पैरालाइज करने की एक मेडिसिन होती है। लेकिन एबी यह मेडिसिन पेशेंट को नहीं देती बल्कि अपने पास रख लेती है। अब आगे दिखाते हैं कि स्टीव डैनी के लिए हॉस्पिटल में एक फूलों का गुलदस्ता देकर जाता है लेकिन यह एबी से बर्दाश्त नहीं होता और वह इस गुलदस्ते को तोड़ देती है और डैनी से कहती है कि भाई मेरे से गलती से टूट गया। तो बातों ही बातों में एबी डैनी से पूछती है कि तुम्हारे रियल फादर कहाँ हैं। तो डैनी बताती है कि उसके फादर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो इस पर एबी इमोशनल कार्ड खेलती है और डैनी से कहती है कि हाय मेरी बच्ची, मेरे फादर की भी मौत जब हो गई थी तब मैं 9 साल की थी। और वह डैनी को अपने अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की देते हुए कहती है कि मेरी बच्ची तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो तुरंत मेरे अपार्टमेंट में चली आना। आगे दिखाते हैं कि एबी डैनी के स्टेप फादर लैरी को बुलाने के लिए कॉल करती है। तो लैरी तुरंत कार को लहराते हुए एबी के पास पहुंच जाता है और एबी ने आज भी आटे की छन्नी जैसी एक लिबास पहना होता है। तो वह लैरी की कार में जाकर बैठ जाती है और लैरी एबी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है और यहाँ एबी लैरी को सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि आज मैं लैरी की लहर देखना चाहती हूँ। तो दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से लिपट जाते हैं और इसी लिपटा चिपटी में एबी अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकालती है और लैरी की गर्दन पर ठोक देती है। इस इंजेक्शन में वही मेडिसिन होती है जो एबी ने डैनी से हॉस्पिटल के रिसेप्शन से मंगवाई थी और यहाँ लैरी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। तो फिर एबी लैरी की कार को बीच रोड पर कर देती है और तुरंत वहाँ एक ट्रक आता है और लैरी की कार को उड़ा देता है और यहाँ मौके पर ही लैरी की मौत हो जाती है। तो वह ट्रक ड्राइवर उतरकर एबी से कहता है कि जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। तो एबी कहती है कि हाँ हाँ अभी करती हूँ और वह फोन मिलाकर कहती है कि कल मेरे मोबाइल से 17 रुपए कट गए थे, कब वापस आएंगे, और वहाँ से चली जाती है। अब हम व्यूअर्स सोचते हैं कि एबी ने डैनी के स्टेप फादर लैरी को क्यों मारा। तो इसकी 2 वजह होती है। पहली वजह होती है कि हम जानते हैं एबी उन लोगों को नहीं छोड़ती जो अपनी वाइफ पर चीट करते हैं और दूसरी वजह यह होती है कि डैनी अपने स्टेप फादर्स की वजह से काफी परेशान है। तो यहाँ एबी एक तीर से 2 शिकार करती है। आगे दिखाते हैं कि एबी अपने अपार्टमेंट पर पहुंचती है। उसके गेट के बाहर वही पड़ोसी मिलता है और वह एबी से कहता है कि कोई परेशानी तो नहीं है, अगर हो तो मुझे जरूर बताना। तो एबी कहती है कि बिल्कुल, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी और अपने घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर देखते हैं कि वहाँ डैनी बैठी है और वह रो रही है क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके स्टेप फादर की मौत हो चुकी है। तो यहाँ एबी उसको गले लगा लेती है और कहती है रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो डैनी कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो इस पर एबी कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तो डैनी बातों ही बातों में कहती है कि अब वह हॉस्पिटल को छोड़ देगी और स्टीव के साथ कहीं दूर चली जाएगी। तो एबी को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि यह सही नहीं है, मैं तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ और तुम स्टीव के साथ जाना चाहती हो और मैंने ही तुम्हारे स्टेप फादर को मारा है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारी मोम को और परेशान ना करे। तो यहाँ डैनी
डर जाती है कि यह एबी तो बहुत खतरनाक है और वह एबी के घर से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि डैनी अपने स्टेप फादर के फ्यूनरल में होती है और तभी वहाँ देखती है कि वहाँ एबी भी है और वह एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और वह ऑफिसर डैनी से आकर कहता है कि आपके फादर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि किसी ने उन्हें पैरालाइज करने के लिए इंजेक्शन दिया है और मैं इस केस की छानबीन बहुत ही गहराई से करूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक नई एचआर आई है और वह अपने काम को लेकर काफी पंचुअल और डिसिप्लिन्ड है। तो तब वह एचआर एबी को देखती है तो वह एबी से कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक लड़की मेरी पड़ोस में रहा करती थी और उसका नाम सैरा था। तो यह सब डैनी सुन लेती है और वह समझ जाती है कि एबी यहाँ फेक नाम से काम कर रही है। तो आगे दिखाते हैं कि वह एचआर देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है और जब वह काम खत्म करके जा रही होती है तो उसे चीफ के ऑफिस से कुछ आवाजें आती है। तो वह अचानक से देखती है कि चीफ ने एक चाइनीज लड़की की रेल बना रखी है। तो यह सब देख वह डरकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी उस एचआर को वहाँ एबी मिलती है तो एबी उसे अपने घर पार्टी के लिए इन्वाइट करती है और वह एचआर हाँ कर देती है। उसके बाद एबी डैनी को फोन करती है और कहती है कि मैंने अपने घर एचआर के साथ पार्टी रखी है, तुम भी आ जाओ। लेकिन यहाँ डैनी आने से साफ इनकार कर देती है। तो डैनी की इस बात पर एबी को गुस्सा आ जाता है और वह डैनी को वह फोटो मेल करती है जो उसने गबरू जवान के साथ खींचे थे। तो इन फोटो को देख डैनी बहुत घबरा जाती है क्योंकि वहीं पास में ही उसका बॉयफ्रेंड स्टीव भी होता है। तो वह तुरंत उन फोटो को डिलीट करती है। लेकिन लास्ट फोटो की थोड़ी सी झलक स्टीव देख लेता है और वह डैनी से कहता है कि तुम गंदी फिल्म देख रही थी और कहता है कि इस उम्र में गंदी फिल्म देखी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। तो इस पर डैनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो वायरस डिलीट कर रही थी। अब स्टीव को अचानक से उसके ऑफिस से फोन आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि डैनी को एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वह एचआर होती है और उसने काफी शराब पी होती है और डैनी अचानक से देखती है कि एबी एचआर के पीछे है और वह उसे इंजेक्शन ठोकने वाली है। तो यहाँ डैनी एचआर से कहती है कि पीछे तो देखो और अचानक से वीडियो कॉल कट जाती है। तो यहाँ डैनी घबरा जाती है क्योंकि उसको लगता है कि एबी ने एचआर को भी मार दिया है। तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उन्हें सब बता देती है। अब अगले सीन में हम डैनी को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं और वहाँ एबी भी होती है। तो वह पुलिस ऑफिसर एबी को तो छोड़ देता है और डैनी से कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारी फ्रेंड एबी ने तुम्हारे ऊपर झूठी कंप्लेन का केस नहीं लगाया और एचआर को कुछ नहीं हुआ है, उसने रात में काफी शराब पी है, बस और कुछ नहीं। और कहता है कि एबी ने हमें बताया कि तुम उसके पीछे पड़ी हो, कि तुम उसे पसंद करती हो और तुमने उसके अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसके अपार्टमेंट में घुस गई थी। तो इस पर डैनी कहती है कि एबी ने खुद मुझे अपने अपार्टमेंट की दी थी। तो तुरंत स्टीव डैनी से पूछता है कि वह तुम्हें क्यों अपने अपार्टमेंट की देगी। तो इस पर वह ऑफिसर कहता है कि भाई तू कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और एबी का हिसाब किताब चल रहा है। तो डैनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह ऑफिसर तुरंत वह फोटो दिखाता है जो एबी ने उसे रात को क्लिक किए थे और यह देख डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि यह फोटो अब स्टीव भी देख लेता है। तो डैनी कहती है कि एबी ने मुझे उस रात दे दिया था और उसने मेरे स्टेप फादर का मर्डर भी किया है। तो इस पर वह पुलिस ऑफिसर कहता है कि जिस दिन तुम्हारे स्टेप फादर की मौत हुई उस दिन तुमने हॉस्पिटल से पैरालाइज्ड वाली मेडिसिन रिसेप्शन से ली थी, तुम्हारे सिग्नेचर है वहाँ पर। तो डैनी कहते हैं कि वह मेडिसिन एबी ने मुझसे मंगाई थी। तो अब वह पुलिस ऑफिसर डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अभी तो छोड़ रहा हूँ लेकिन जिस दिन पक्का एविडेंस मिलेगा उस दिन तुम जेल के अंदर होंगी। तो यह सब देख स्टीव डैनी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और डैनी उसे जाने से रोकती है लेकिन स्टीव वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वही एचआर एबी के पास्ट के बारे में रिसर्च कर रही होती है और एबी उसे देख लेती है। तो एबी को लगता है कि यह मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगी। तो एबी उस एचआर को मार डालती है। अब आगे दिखाते हैं कि डैनी एबी के पास्ट के बारे में पता करने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है। तो वहाँ एक डॉक्टर डैनी को बताता है कि एबी ने यह हॉस्पिटल 18 साल पहले छोड़ दिया था। तो डैनी उस डॉक्टर से पूछती है कि एबी कहीं से मेंटली डिस्टर्ब है क्या। तो वह डॉक्टर बताता है कि हाँ, उसे बचपन में एक सदमा लगा था। जब वह 9 साल की थी तो एक दिन वह अपने फादर के ऑफिस में जाती है और वहाँ देखती है कि उसके फादर किसी लड़की के साथ दबा दबा के संभोग कर रहे हैं और वहाँ एबी की मदर भी आ जाती है। और यह सब होने के बाद भी एबी के फादर एबी की मदर को खूब पीटते और एबी से यह देखा नहीं जाता। तो वह अपने फादर का गला काट देती है। इसी वजह से उसे इस जगह लाया गया था। तो यहाँ हमें वर्ष के लिए अब तक के सारे राज खुल जाते हैं कि एबी उन लोगों को क्यों मारती है जो अपनी वाइफ को धोखा देते हैं। आगे दिखाते हैं कि डैनी यह सब बात उस चीफ को बताती है। तो एबी उसे देख लेती है। तो वह चीफ के पास जाती है और चीफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब तुम इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। तो इस पर एबी कहती है कि अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम जानते ही हैं कि यह चीफ कितना चीप होता है। वह एबी को एक प्राइवेट जगह पर बुलाता है और एबी वहाँ चीफ को लिपटने लगती है और अचानक से उसकी गर्दन पर इंजेक्शन ठोक देती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एबी ने इस चीफ को एक बेड पर बांध रखा है और वह उसके सीने पर ब्लेड से पिग लिखती है। यहाँ एबी बिल्कुल नंगी धड़ंगी होती है और आगे दिखाते हैं कि एबी चीफ को खूब टॉर्चर करती है और उसे मार डालती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एबी किसी काले मुस्टंडे के साथ दबा दबा के संभोग कर रही है और यह काला मुस्टंडा कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर होता है जो डैनी के स्टेप फादर के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि एबी ऐसे ऐसे ऐब करके सबको अपनी तरफ कर लेती है। आगे दिखाते हैं कि डैनी को
को अपनी कार में उस एचआर का फोन मिलता है। मतलब एबी उस एचआर का मर्डर भी डैनी पर डालना चाहती है। तो डैनी तुरंत उस पुलिस ऑफिसर पर मैसेज करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एबी को रोज पेल रहे हो, लेकिन वह सच में एक साइको है और अगर यकीन नहीं आता तो उस मेंटल हॉस्पिटल में फोन करके पूछ सकते हो। और डैनी तुरंत हॉस्पिटल में जाती है कि कहीं एबी ने उस एचआर को सच में ही तो नहीं मार डाला। तो वहाँ डैनी को एबी मिल जाती है और इन दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। कभी एबी डैनी के ऊपर होती है तो कभी डैनी एबी के ऊपर। तो इस युद्ध में एबी कई सिक्योरिटी गार्ड को काट डालती है और वहाँ स्टीव भी आ जाता है और एबी उसे देख वहाँ से भाग जाती है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर वह सभी पेशेंट को मारने लगती है। एक डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे भी मार डालती है और जब तक स्टीव उस दरवाजे के कांच को तोड़ता है तब तक एबी वहाँ से भाग जाती है। आगे दिखाते हैं कि एबी अपने अपार्टमेंट से भाग रही होती है तो वह पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि डैनी के स्टेप फादर के मर्डर से तुम्हारा संबंध है और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो इस पर एबी कहती है कि संबंध तो तुम्हारा और हमारा भी था। और वह अचानक से देखती है कि एबी का वही पड़ोसी आ रहा है। तो एबी यहाँ नाटक करने लगती है कि मुझे मत मारना, मेरे से सारे पैसे ले लो। तो एबी के उस पड़ोसी को लगता है कि एबी को कोई लूट रहा है तो वह पुलिस ऑफिसर के पीछे से सर पर डंडा मारता है और इस पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है और एबी वहाँ से भाग जाती है। अब फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जिसमें एबी एक नए नाम और एक नए हॉस्पिटल में होती है और यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि न जाने अब यह किसको चैनी